आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कैसे होता है? 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स, लाखों पोलिंग बूथ और पूरा चुनाव बिना झगड़े, बिना बड़े विवाद के पूरे कैसे हो जाते हैं? आज हम बात करेंगे भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। यह क्या है, कैसे काम करता है, इसकी ताकत कितनी है और इसके बारे में वो छोटी छोटी बातें जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई हो। तो चलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चुनाव आयोग क्या है। भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख मिलता है। काम सिर्फ इतना नहीं कि वोटिंग करवाना, बल्कि चुनाव करवाना, निष्पक्ष करवाना और लोकतंत्र की रक्षा करना। मतलब कमीशन सिर्फ चुनाव नहीं कराता, बल्कि चुनाव की ईमानदारी को बनाए रखता है। तो चलिए अब जानते हैं चुनाव आयोग का गठन कैसे हुआ। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसलिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अब जानते हैं कि चुनाव आयोग में कौन कौन होता है। सबसे फर्स्ट नंबर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, मुख्य चुनाव आयुक्त। दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमिश्नर्स EC, 2 अन्य आयुक्त। कुल मिलाकर 3 लोग, मगर सत्ता इतनी कि इन्होंने कई बार सरकार के फैसले तक को रोक दिए। तो चलिए इनके इम्पोर्टेंस डिटेल भी आप लोगों को कुछ बता देते हैं। ECE और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उनका पदकाल 6 साल या 65 ईयर की आयु जो पहले आए। चुनाव आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि चुनाव आयोग की पावर कितनी होती है। असली मजा आता है इनकी ताकत देखकर। इनकी मुख्य शक्तियां निम्नवत है। पहले नंबर पर चुनाव की तारीख तय करने की शक्ति इनके पास होती है। दूसरे नंबर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना इनके पास होता है, अर्थात चुनाव की घोषणा होते ही लागू करना। तीसरे नंबर पर सरकारी ट्रांसफर रोक सकते हैं या कर सकते हैं। चौथे नंबर पर पार्टी चुनाव चिन्ह अलॉट करना इनका ही काम है। 5वें नंबर पर EVM की सुरक्षा, VVPAT व्यवस्था इनका ही धर्म है। मतलब चुनाव के दौरान न तो प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री ऊपर, बस चुनाव आयोग। चलिए आगे जानते हैं कि चुनाव आयोग EVM कैसे सुरक्षित रखता है। EVM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मशीन में फर्जी वोट डालना लगभग नामुमकिन है। हर वोट का VVPAT स्लिप निकलता है जो 7 सेकंड तक दिखता है। चलिए इसका सिक्योरिटी डिटेल्स भी जान लेते हैं। EVM को 3 लेयर की सुरक्षा में रखा जाता है। पहला, पोलिंग बूथ पर पोलिंग ऑफिसर प्लस पुलिस। दूसरा, स्ट्रांग रूम CCTV कैमरे के नजर में पोलिंग एजेंट की निगरानी में रखा जाता है। तीसरे नंबर पर काउंटिंग दिन दोबारा सील चेक किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि MCC क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यह चुनाव आयोग का सबसे ताकतवर हथियार है। सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती। सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाया जाता है। नेताओं पर हेट स्पीच की कार्रवाई होती है। सरकारी गाड़ियों का मिसयूज नहीं हो सकता। चुनाव के दौरान चुनावी तोहफे का सिस्टम बंद होता है। अब जानते हैं कि चुनाव आयोग कैसे फेयरनेस मेंटेन करता है। उदाहरण के तौर पर कई बार नेताओं के विवादित बयान पर कैंपेन्स बैन लगाया जाता है। चुनाव के दौरान मुख्य अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं ताकि किसी भी पार्टी के इन्फ्लुएंस में न रहे। चलिए और छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको बताते हैं। भारत में हर बूथ पर कम से कम 1 वोटर्स के लिए पोलिंग बूथ लगाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी कर्मचारी नेटवर्क 1 करोड़ कर्मचारी। भारत में किसी भी पार्टी का निशान कमीशन तय करता है। सोचिए, सिर्फ 1 वोटर के लिए एक पूरा बूथ। यही है लोकतंत्र की खूबसूरती। भारत का चुनाव आयोग सिर्फ एक संस्था नहीं है, यह लोकतंत्र का अदृश्य सुपर हीरो है। अगर कमीशन अनवैसिड न रहे तो चुनाव सिर्फ एक खेल बनकर रह जाएगा।
अगर आप भी 18 साल के हो चुके हो तो एक वोट जरूर दें, क्योंकि यही आपकी आवाज है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।